लगातार आरती तिवारी बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो विक्रमादित्य आवास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो प्रतीक के आवास पहुंचे। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल होगा प्रतीक का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी नजर आए। तो परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का पहुंचने का जो कार्यक्रम था वो पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे और इसके अलावा अपर्णा यादव को भी सांत्वना देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। तो फोन लाइन पर हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर जो है पहले अपर्णा यादव के आवास यहाँ पर पहुंचे थे। उससे पहले अगर बात करें तो तमाम जो है ऐसे जो नेता है वो जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है पहुंचे हुए थे। अपर्णा यादव किस तरीके से बाहर थी, उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंची है। उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है और उनके अंतिम संस्कार की आगे की प्रक्रिया जारी है। आप अगर देखें तो तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो सरकार में जो मंत्री रहे, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, आराधना मिश्रा मोना की बात करें जो कि कांग्रेस से जो नेता प्रतिपक्ष है, तो ऐसे में तमाम जो नेताओं ने वहाँ पर भरपूर श्रद्धांजलि दी है। एक तरीके से अगर आप देखें तो जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ, उनके तमाम जो समर्थक हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपर्णा यादव के आवास से यहाँ पर बाहर निकले हैं। अब जिस तरीके से प्रतीक यादव की जिस तरीके से मौत के बाद आप अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सपा के विधायक है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच की मांग तो समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन कल अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? देखिए कुछ उनके प्रतीक के जो है परिजन है जो अभी पहुंच नहीं पाए, वो बाहर है लखनऊ से। उनके पहुंचने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि देर शाम आज जो है अंतिम संस्कार होता है। हालांकि अगर औपचारिक अगर करें सूत्रों की माने तो कल जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले आप देखें तो तमाम जो ऐसे जो समर्थक थे, तमाम जो चाहने वाले थे, यादव परिवार के तमाम जो है लोग यहाँ पर मौजूद थे। खुद अखिलेश यादव और जो है डिम्पल यादव यहाँ पर जो है उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है साथ में। और जिस तरीके से अब तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, तो माना जा रहा है कि अभी कुछ ही घंटे बाद जो है क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री को देखकर बेहद ही भावुक नजर आ रही थी अपर्णा यादव। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको देखकर जो है अपर्णा यादव काफी भावुक कहीं ना कहीं नजर आई। तस्वीरें आप अगर देखें तो किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचते हैं, उनके साथ में मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से अपर्णा यादव उस समय मौजूद नहीं थी, उस समय उनके घर पर अकेले जिस तरीके से उनकी एकाएक जिस तरीके से डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल भी है और एक कह सकते हैं कि जो है एक दुख की घड़ी भी है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर आज पहुंचे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की आने वाले में समय में अगर कहें तो जो है उच्च स्तरीय जांच आने वाले समय बिल्कुल जांच तो कराई जाएगी, लेकिन जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, तो उसमें क्या कुछ साफ हुआ? देखिए पहले सूत्रों की अगर माने तो उसमें नेचुरल डेथ की बात कहीं ना कहीं कही जा रही थी, लेकिन जो है इस तरीके से उसमें अगर रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें तमाम कुछ ऐसे एंगल हैं जो कि अभी जो है स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन मान सकते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। तमाम उन पहलों पर एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अविनाश नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और अब जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं, रवाना हो गए। तो प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर सभी बड़े कार्यक्रम रद्द करने का फैसला। प्रतीक यादव को मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में याद किया जा रहा है। प्रतीक यादव के निधन पर बीजेपी ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बीजेपी ने प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर सभी बड़े कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो प्रतीक यादव की जिस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालात बिगड़ी, कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ किया गया है। निचले हिस्से में खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंचा। थक्का जमने से आर्टरी और फेफड़े में संक्रमण पहुंचा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका इंतजार था वो सामने आ चुकी है। शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालात बिगड़ी थी। तो लगातार कार्डियक अरेस्ट से मौत की जो जानकारी सामने आ रही थी, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया है। थक्का जमने से आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ। तो प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। शरीर में खून का थक्का बनने के बाद हालात बिगड़ी। उस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पूर्व विधायक विजय मिश्रा को तगड़ा झटका लगा है। प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। संतराम और बलराम जीत नारायण को उम्र कैद की सजा। ये बड़ी खबर, एमपी अमला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1980 में कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या की गई थी। अब उम्र कैद की सजा। 46 साल बाद दोषियों को ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो पूर्व विधायक विजय मिश्रा को लगा है बड़ा झटका। प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ब्यूरो चीफ अखंड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उम्र कैद की सजा सुनाई गई इस पूरे मामले में क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? देखिए, ये लगभग 4 दशक पुराना मामला है। 46 साल पहले एक दिन दहाड़े हत्या हुई थी जिसमें विजय मिश्रा जो कि ज्ञानपुर से विधायक रहे हैं वो, और इसके अलावा उनके भाई प्रकाश, माफ कीजिएगा, संतराम और बलराम, ये और जीत नारायण, ये 3 और सहयोगी थे। तो इन सभी लोगों को प्रकाश नारायण पांडे के सीने में गोली मारकर हत्या करने का मामला कचहरी, ये दोपहर में 1980 की दोपहर की कचहरी के दीवानी परिसर में उन्होंने वो जमानत के लिए आए थे और उन्हें गोली मार दी गई थी। तो उस तब से ये मामला चल रहा था, एमपी एमएलए कोर्ट में था। और 2 दिन पहले कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज सजा सुनाई गई है। और जो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो योगेश कुमार, विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया है और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये एक बड़ी सजा है। और ऐसे वक्त में जब बाहुबली के तौर पर जिनकी इमेज रही है विजय मिश्रा की, और इनके योगी सरकार बनने के साथ ही इन्हें जेल में शिफ्ट किया गया था और इनके लिए जेल भी शिफ्ट होने की बात आई थी। तो इनको लेके ये माना जा रहा था कि जेल से ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया को ये बाधित कर सकते हैं, बाहर रहेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से त्वरित तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जो निर्णय आया है विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार द्वितीय का, उन्होंने इस मामले में उन लोगों को इंसाफ दिलाया है, या जो प्रतिवादी पक्ष था उन्होंने इसका उनको फायदा मिलता है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है, तो ये बड़ा झटका लगा है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे तो जो आपको बताते चले,
46 साल के बाद दोषियों का ट्रायल कराया गया। प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।